जय श्री कृष्ण। आज हम सभी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसको ओमकारी अष्टमी कहा जाता है, इसकी पावन कथा श्रवण करेंगे। तो आइए आप सभी अपना ध्यान महादेव और माता पार्वती के श्री चरणों में केंद्रित करें और इस पावन कथा का आनंद लें। एक कुकड़ी थी, एक मकड़ी थी। दोनों कैलाश पर्वत पर निवास करती थी। एक दिन देवताओं की स्त्रियां शिवजी और माता पार्वती का पूजन करने के लिए कैलाश पर्वत पर आई और पूजन करने लगी। उन्हें देखकर कुकड़ी मकड़ी उनके समीप पहुंची और उनसे पूछने लगी कि आप यह सब क्या कर रही हैं। तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम महादेव जी का पूजन कर रही हैं। आज भादवा सुदी अष्टमी है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है। इस व्रत से सुख सौभाग्य और पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर कुकड़ी मकड़ी ने भी उनके साथ व्रत व पूजन करने की मंशा जताई और उन स्त्रियों से कहा कि क्या हम भी आप लोगों के साथ पूजन कर सकती हैं। तब उन लोगों ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप लोग भी यहाँ हमारे साथ पूजन करें। साथ ही विधि विधान से व्रत और पूजन करने की विधि भी बताई। फिर उन सभी लोगों ने व्रत व पूजन किया। पूजन करने के पश्चात 8 तार का सूत का धागा मकड़ी ने तो सुरक्षित स्थान पर रख दिया, परंतु कुकड़ी ने उसे अपने पैर में बांध लिया, जिससे वह धागा गलकर टूटकर कहीं गिर गया। इस तरह व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। इस जन्म में शरीर त्याग करने के पश्चात अगले जन्म में कुकड़ी और मकड़ी ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। समय आने पर ब्राह्मण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। कुछ वर्ष पश्चात मकड़ी के घर पूर्ण आयु प्राप्त माता को सुख देने वाली संतान का जन्म हुआ और कुकड़ी की संतान अल्पायु हुई, जो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी बहन की संतान को देखकर कुकड़ी को ईर्ष्या होने लगी और अपनी बहन की संतान को मारने का विचार उसके मन में आया। एक दिन कुकड़ी ने लड्डू में जहर मिलाकर मकड़ी के बच्चों के लिए उनके घर भेजे। वह लड्डू बच्चों ने खाए, पर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुकड़ी ने एक संदूक में सांप बिच्छू रखकर भेजे और कहा कि मौसी ने बच्चों के लिए चक्री और भंवरे भेजे हैं। जब पेटी खोली तो भोलेनाथ की कृपा से सांप बिच्छू खिलौने बन गए। कुकड़ी ने एक दिन अपनी बहन मकड़ी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। मकड़ी के आने से पूर्व कुकड़ी ने एक बालक को जन्म दिया था, किंतु वह बालक उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कुकड़ी के मन में विचार आया कि बच्चे के मरने का कलंक बहन पर लगाऊंगी। फिर उसने मरे हुए बालक को झूले में सुला दिया। उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। मकड़ी स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन करके गीले बालों से ही अपनी बहन के घर आ गई। कुकड़ी ने अपनी बहन को झूले में बैठा दिया। मकड़ी के बालों से पानी की बूंद शिशु के मुंह में गिरी, जिससे वह बालक जीवित हो गया और रोने लगा। जिसे सुनकर मकड़ी झूले से तुरंत उठी और कुकड़ी को डांट कर कहा कि यह तुम क्या कर रही थी। तब कुकड़ी अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और कहने लगी कि तुम ऐसा क्या जानती हो जो मैं नहीं जानती। तब मकड़ी ने कुकड़ी को बताया कि वह ओमकारी अष्टमी का व्रत पूजन विधि विधान से करती है। पूर्व जन्म में भी हम दोनों ने साथ में ही इस व्रत को किया था, किंतु तुमने व्रत के डोरे को पैर में बांध लिया, जो कि गलकर टूट गया, जिसकी वजह से तुम्हें इस जन्म में भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहन, तू इस व्रत को कर और विधि विधान से पूजन और व्रत करने की सारी बात उसे बता दी। और तब कुकड़ी ने भी विधि विधान के साथ व्रत व पूजन किया और व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीवित रहने लगी और उसे सभी प्रकार के सुख सौभाग्य और धन्य धान्य की प्राप्ति हुई। बोलिए महादेव और माता पार्वती की जय।